नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का सबक नंबर 43 और इसमें अल्फाज के आखिर पर तशदीद आती है, उस शद पर कैसे वक़फ़ किया जाए। तो ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पर तशदीद हो, अगर वक़फ़ करें तो सख्ती के साथ आखिरी हरफ पर वक़फ़ करें। यानी अल्लाह पाक की कलाम के बहुत से उसूल व ज़वाबित हैं। उन उसूल और ज़वाबित के मुताबिक अल्लाह ताला की कलाम पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की इस कलाम को हम अपनी ज़बान से मुज़य्यन अदा करेंगे, यानी ख़ूबसूरत अदा करेंगे। लिहाजा वक़फ़ के जिस कलमे के आखिरी हरफ पर तशदीद हो, किसी माहिर असातिज़ा से उसकी मश्क करें, क्योंकि कई कलिमात ऐसे होते हैं जिन पर तशदीद को ना अदा किया जाए तो माना बदल जाता है। लिहाजा हर तशदीद, हर सुकून यानी जज़म को पढ़ने का सही तरीक़ा आ जाए। तो लिहाजा कुछ कलिमात हमने कायदा में लिखे हैं, उनके आखिर पर तशदीद है, यानी उसको हरफ ब हरफ कैसे पढ़ेंगे और उस पर वक़फ़ कैसे करेंगे। लिहाजा पहला कलमा है फ़क़ल्लुन, तो इस पर अगर हम वक़फ़ करेंगे तो लाम पर तशदीद को ज़ाहिर करके कैसे पढ़ेंगे, ये इसको ऐसे वक़फ़ की सूरत में पढ़ेंगे फ़क़ल। लाम का जो मखरज है ना, ज़बान की नोक ऊपर दबा के थोड़ी देर रखेंगे और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ लाम पर शद ज़ाहिर हो जाए तो आवाज़ बंद कर दें। इसी तरह गैर मुज़्ज़िन लिखा हुआ तो ये है, और अगर रा मुशद्दद पर वक़फ़ करेंगे तो रा जहाँ से अदा होता है वहाँ उसके मखरज में निकलने की जगह में ज़बान को थोड़ी देर दबा के रखें। एक राशा यानी लर्ज़ा थोड़ी देर 1 सेकंड जारी रहे ताकि रा पर तशदीद ज़ाहिर हो जाए। जैसे गैर मुज़्ज़िन फिल हर्री, अब यहाँ पर रा पर वक़फ़ करेंगे तो इसका भी यही तरीक़ा है, फिल हर। अब चूँकि रा के नीचे कसरा पढ़ेंगे तो बारीक हो जाएगी, और रा पर वक़फ़ करेंगे तो कसरा ख़त्म हो जाएगी, रा मा क़बल के मुताज हो जाएगी, तो रा से पहले फ़तह आ जाएगी, फिर रा मोटी हो जाएगी। फिल हर अनफुसुश्शुहा, अब ये तफशी, शीन में तफशी है, यानी मुंह के अंदर आवाज़ फैल जाए, तो लिहाजा तशदीद को भी फैलाना है मुंह के अंदर, और हा वस्ते हल्क से निकलता है, हल्क के दरमियान से, इसीलिए ये हा को भी हल्क के दरमियान को दबा कर रखना है। और वक़फ़ कैसे करेंगे, अनफुसुश्शुह, थोड़ा की आवाज़ आए, यानी गले के अंदर से सख्ती से हवा खारिज हो। तो इसी तरह मद्दव्विल, वक़फ़ की सूरत ऐसे अपनानी है हमने। इसी तरह व अमर मिम्मल फ़अतम्महुन, इसी के बराबर कई अल्फाज हैं, औ सर्रिहुहुन औ मत्तिउहुन वला जान, यानी नून मुशद्दद हो तो इस पे ज़बान को ऊपर के दांतों के जड़ से दबा कर रखना है और नाक में एक अलिफ गुन्ना निकालना है वक़फ़ की सूरत में। वैसे भी नून मीम जहाँ मुशद्दद आए तो एक अलिफ गुन्ना करना होता है। यूहा इलैहि, इसी के बराबर या अय्युहन नबी, या जो है वास्ते ज़बान उसके मुकाबिल ऊपर की तालू से निकलती है, इस मखरज को या में दबा कर रखना है, तशदीद को ज़ाहिर करना है। मुस्तमिल, रा को बारीक पढ़ना है क्योंकि इससे पहले ज़ेर है, रा मुशद्दद है, और रा को अपने मखरज में दबा कर रखना है। मुस्तमिल, इसी तरह
من الغی، جیسے الی، اسی طرح من الغی، مستقل، مستقل، من المس، سین کی سیٹی کو تھوڑا دبا کے رکھنے کے بعد 1-2 سیکنڈ اس کی آواز کو جاری رکھو، من المس ان یغل، بمصطرخی، بمصطرخی، یہ بھی الیج، من الغی، خی، یا ایہا النبی، اس طرح یعنی موقوف علیہ، جس حرف پر ہم وقف کریں اس پر تشدید ہو تو اس کو اپنے مخرج سے سختی سے ادا کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو قلقلہ اقوا پڑھایا تھا جیسے من الحق وتب، اور اسی طرح یہ اپنا فی الحج، جیم، با اور قوف، یہ مشدد قلقلے آتے ہیں وقف کی صورت میں، ان کا انداز اور ہے، اور یہ کلمات اور انداز کے ہیں، ان میں کسی حرف میں قلقلہ نہ ہو، حرف اپنے مخرج سے سختی کے ساتھ ادا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔